नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ छाया वर्मा और आपको आज सुना रही हूँ फलक की लेखिका प्रीति सक्सेना जी की प्यारी सी कहानी, जिसका शीर्षक है एक कहानी बेटे की जुबानी। तो आइए देखें बेटा आखिर क्या कह रहा है। मैं अपने मम्मी पापा का बड़ा और लाडला बेटा था। 3 साल छोटी बहन के आने से मेरे भाव ज्यादा तो नहीं, पर थोड़े कम जरूर हो गए थे। छोटी होने का वो पूरा फायदा उठाती, मनमानी करती और जिद पूरी न होने पर चिल्ला चिल्ला कर सारे घर को सिर पर उठा लेती। इतना गुस्सा आता उस पर कि क्या कहूँ। कभी 2-4 लगाने की प्लानिंग भी करता तो न जाने कैसे उसे पता चल जाता। मम्मी के पास ही बैठी रहती। अब 10वीं क्लास में आ गया था मैं। क्लास के दोस्तों में लड़के भी थे, लड़कियां भी थीं। उनके फोन आ जाते थे कभी कभार। बस छुटकी तुरंत माँ के कान भर देती थी। मम्मी देख लो, लड़कियों के फोन आने लगे हैं। बेचारी मम्मी डर जाती, कहीं लड़का हाथ से न निकल जाए। फिर मुझे आकर लंबा चौड़ा लेक्चर सुना जाती, जो संस्कारों पर आधारित होते। एक दिन तो हद ही हो गई। हम कुछ लड़के लड़कियों ने मेले जाने का प्रोग्राम बनाया। मैंने पूरी कोशिश की कि घर पर किसी को पता न चले, पर वहां पहुंचकर देखा छुटकी मम्मी के साथ पहले ही पधार चुकी थी। क्या करूं इस लड़की का, न जाने कहां से इसे सब पता चल जाता है। एक बार सब दोस्तों के साथ पिक्चर का प्रोग्राम बना। छुटकी ने अपना खेल फिर शुरू कर दिया। पहले मम्मी को पटाया। मम्मी ने अकेले जाने में असमर्थता जताई तो तुरंत मम्मी की बेस्ट फ्रेंड माधवी आंटी को फोन कर दिया। आंटी ने फटाफट कचौरियां बनाकर रख ली इंटरवल में खाने के लिए। उन दिनों हम खाने पीने की चीजें आराम से सिनेमा हॉल में ले जा सकते थे। इंटरवल हुआ। जैसे ही हम सब बाहर जाने के लिए खड़े हुए, छुटकी की आवाज आई, भाई ये लो कचौरियां। उफ, यहां भी। जैसे ही मैंने पीछे देखा, शैतानी से मुस्कुराती हुई हाजिर। दोस्तों के सामने कचरा कर दिए मेरा। घर आया। पहली बार मम्मी पर गुस्सा हुआ। शायद उस दिन मम्मी की समझ में भी आ गया कि छुटकी दिन रात उनके कान भरती रहती है। मम्मी, लड़का हाथ से न निकल जाए। मम्मी ने प्रॉमिस किया कि अब ऐसा नहीं होगा। मैंने मम्मी से कहा, आपने मेरा बचपन खराब कर दिया। मम्मी ने हंसते हुए कहा, तुम मेरा बुढ़ापा मत खराब कर देना। बहुत वक्त बीत गया इन सब बातों को। अब याद करता हूँ तो बहुत हंसी आती है। अब हम अलग अलग शहरों में रहते हैं, चाह कर भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते। पर छुटकी जब याद आती है तो कहता हूँ, छुटकी तुमने बहुत परेशान किया है मुझे। ये कहानी बस यहीं तक। आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। ये फलक का चैनल है किस्सा कहानी। मैं छाया वर्मा आपको सुना रही थी लेखिका प्रीति सक्सेना जी की एक कहानी
बेटे की जुबानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।